दोस्तों नमस्कार। यह है सिद्धार्थ क्लासेस और मैं हूं शैलेंद्र कुमार। आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग देखेंगे जो सामान्य ज्ञान के अंतर्गत महत्वपूर्ण नदियां से संबंधित है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न जो दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो दोस्तों भारत की पवित्र नदी गंगा है। नेक्स्ट है, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा को बांग्लादेश में दोस्तों पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो यह मेघना के नाम से जानी जाती है। भारत की कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करके भारत में प्रवेश करती है। तवा किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो नर्मदा की सहायक नदी है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है दोस्तों? तो कोसी का नाम सुना होगा आपने। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है? तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी की दर्जा देने की घोषणा की गई है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दोस्तों गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी गंगा है दोस्तों। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है दोस्तों। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु। पंजाब के निर्माण में कौन सी नदी है महत्वपूर्ण? सबसे सिंधु नदी है। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? तो दोस्तों सिंधु 2880 किलोमीटर व ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर लंबी है। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों गोदावरी नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। दोस्तों कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है? तो ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं। वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों ये गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। इंडो ब्रह्मा है एक किस प्रकार की नदी है? तो पौराणिक नदी है। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? तो गंगा नदी पर सबसे लंबा पुल है, सड़क पुल है। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? द्वीप माजुली बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? मध्य प्रदेश में बहता है। नदियों को जोड़ने की योजना किसके शासनकाल में प्रस्तावित हुई दोस्तों? तो राजग सरकार में। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो ताप्ती नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। कौन सी नदी पर भारत और पाकिस्तान का जल समझौता हुआ? तो सिंधु नदी पर भारत और पाकिस्तान का जल समझौता हुआ। सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? तो दोस्तों 20% जल का भाग भारत के द्वारा प्रयोग में लाया जा सकता है। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? सबसे पहले उत्तर महानदी, उसके बाद गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी नदी एवं बैगई नदी। इस प्रकार उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम से बहने वाली नदियां हैं। कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? सिंधु नदी। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये नदियां कृष्ण नदी की सहायक नदियां हैं। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी का उद्गम है।
दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो नर्मदा नदी दो भागों में विभाजित करती है। क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की सहायक नदी है। भारत की कौन सी नदी मुहाना एवं उद्गम स्थल दोनों भारत में ही है? तो दक्षिण की ओर। किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? नर्मदा नदी। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदी द्वारा निर्मित होता है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं? तो ये देव प्रयाग में करती हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? तो चंबल और साबरमती नदी के द्वारा अरावली पर्वत श्रृंखला जो है विभाजित हो जाती है। लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो कच्छ के रण में लूनी नदी जाकर गिरती है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन सी नदी निकलती है? सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। ये नदियाँ तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं। कौन सी मुख्य प्रायद्वीपीय नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं? तो नर्मदा और ताप्ती नदी जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो कावेरी नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है। पेन्नार की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो पापाधनी और चित्रावती नदी पेन्नार की सहायक नदियाँ हैं। तो दोस्तों ये था भारत की प्रमुख नदियाँ जिससे अक्सर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों इसको आप देख लेंगे। इसको देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।